तो आपको बनानी एक्सेल में ढेर सारी शीट्स दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको 12 महीने की 12 शीट्स बनानी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर नवंबर। उल्टा हो गया, नवंबर दिसंबर, कभी कभी हो जाता है हड़बड़ी में उल्टा दोस्तों। लेकिन आपको बनानी ऐसी 12 शीट, तो आप करेंगे क्या? ट्रेडिशनल मेथड आप करेंगे, न्यू शीट पे क्लिक और ऐसे आप 12 शीट इंसर्ट करते जाओगे और बाद में हर एक शीट के ऊपर आप करोगे राइट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम, और रीनेम करने के बाद यहाँ पे नाम दोगे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जैसे भी। तो आपको ऐसी ढेर सारी शीट्स बनानी है या शीट से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो आज का वीडियो आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल शीट का टिप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बनानी ढेर सारी शीट्स, और जैसे मंथ नेम की हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। तो ऐसे शीट के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड हमेशा यूज़ करोगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते जाओगे, फिर राइट क्लिक करके रीनेम, जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में बताया। लेकिन मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ वो अगर फॉलो करोगे तो आप जितनी चाहिए उतनी शीट्स बना सकते हैं, और जो भी नाम की चाहिए वो नाम की बना सकते हैं। ऐसे कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिंपली सपोज यहाँ पे लेना है जनवरी। अभी मुझे जनवरी तो दिसंबर शीट्स तैयार करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनवरी लिखने के बाद यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और दिसंबर तक ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं हेडिंग भी दे दूंगा ऊपर, मंथ करके हेडिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया। और जो भी है हेडिंग आप छोड़ दो इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका पाइवट टेबल तैयार करना है दोस्तों। अब बोलोगे यार पाइवट टेबल का और शीट इंसर्ट का क्या संबंध है? संबंध है दोस्तों, आपको पता चलेगा, पूरा तो देख लो यार। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले इसे सिलेक्ट करना है इस तरह से। आपको जो भी लिस्ट टाइप करनी है आप टाइप कीजिए। आपके प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकती है जिसकी शीट्स आपको बनानी है, आपकी एम्प्लॉय के नाम हो सकते हैं जिनकी शीट्स आपको बनानी है। आपको जिसकी शीट्स बनानी है वो सब लिस्ट यहाँ पे टाइप करके लो। एटलीस्ट एक कॉलम में वो रहना चाहिए यहाँ पे, और है टाइप आपके पास पहले से, तो आप उनकी शीट्स यहाँ पे इजीली बना सकते हो। करना क्या है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है पाइवट टेबल में। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पाइवट टेबल क्लिक करोगे यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स। ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें हमें न्यू वर्कशीट नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग ही लेना है। और ऊपर तो ऑलरेडी हमने डेटा सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट टेबल और रेंज। अगर आप पाइवट टेबल नहीं जानते हैं और पाइवट टेबल आप डिटेल में बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो उसके लिए 40 मिनट्स का एक वीडियो मैंने बनाया पाइवट टेबल का। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए, या मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। पाइवट टेबल एक ही वीडियो देखेंगे तो पाइवट टेबल पूरा समझ में आएगा। ये तो एडवर्टाइज थी मेरे वीडियो की दोस्तों, बीच बीच में करनी पड़ती है आपको ये बताने के लिए कि मेरे चैनल पर एक्सेल के और भी वीडियोज़ है। चलिए वो आप देखेंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे फिलहाल देखिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर्सर रखिए। जी हाँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर्सर रखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है शीट पे, कहीं पे भी ओके बटन पे क्लिक कर दो। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पे इसके बीच में आपका कर्सर रहना चाहिए, और यहाँ पे राइट साइड में आपको पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट मिलेगा। अब ये पाइवट टेबल फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मंथ कॉलम आ चुका है, और इस मंथ को मैं ड्रैग करके फिल्टर्स में रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मंथ को ड्रैग करके मैंने फिल्टर्स में रख दिया। चलिए, जैसे मंथ्स को मैंने फिल्टर में ड्रैग करके रखा है, अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं एनालाइज टैब, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको एनालाइज टैब, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। एनालाइज टैब में क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है जो कि पाइवट टेबल के ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, और इसमें आ रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अभी जिन्होंने मेरा पाइवट टेबल का वीडियो देखा है ना 40 मिनट्स का, उनको क्लिक हो गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली उनको क्लिक हुआ होगा, क्योंकि उसमें ये चीज़ मैंने बता दी है। अब मैं इस मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है नीचे कुछ सीट्स तैयार हो चुकी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। वाओ व्हाट अमेजिंग, है ना? आप ऐसे ही बोलोगे। अगर ऐसा आपके मुंह से निकला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अगर आपको कुछ चीज़ें अमेजिंग लगती है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलिए दोस्तों। यार कमेंट पढ़ के बहुत मज़ा आता है आपका। मतलब मैं संडे जब थोड़ा बहुत फ्री रहता हूँ ना, तो आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ और कुछ रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ। अभी टाइम मिलता है वैसे रिप्लाई देता हूँ दोस्तों, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी कमेंट पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए 12 शीट बन चुके हैं, लेकिन एक बात देखिए कि हर एक शीट में आप ऊपर देखेंगे कि हेडिंग में जो 1 और 2
कॉलम दिख रहे हैं उसमें आ चुका है उसका नाम। तो ये नहीं चाहिए ना आपको, तो आपको इसे सिंपल आप हटा सकते हैं। जितने भी शीट्स है उसमें से एक साथ हटाने के लिए आप इसे कंट्रोल बटन प्रेस करके सभी शीट को सिलेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करके सभी शीट्स को यहाँ पे मैं एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और बस यहाँ पे एक ही शीट से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करके सभी शीट सिलेक्ट करते हैं और पहली शीट में जो भी काम करते हैं, जो भी शीट में काम करते हैं वो सभी शीट में आता है। यहाँ पे मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा रहा हूँ या इसका जूमिंग लेवल बढ़ाता हूँ, तो जूमिंग लेवल भी सभी शीट में बढ़ने वाला है। तो एक साथ सभी शीट में अगर आपको सेम काम करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके आप शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक शीट की टिप्स है जो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया और कॉलम की साइज एडजस्ट कर दिया और जूमिंग लेवल भी एडजस्ट कर दिया। तो ये सभी शीट में हुआ है कि नहीं देखने के लिए एक काम करते हैं, जो डिसलेक्टेड शीट है उस पर क्लिक कर देते और बाद में दोबारा हम इसे क्लिक कर देते। वो सारा डिसलेक्शन मतलब आपने जिस कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट किया था वो सिलेक्शन हटाने के लिए बस एक डिसलेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन हट जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे शीट में से वो डिलीट हो चुका है, इवन जैन, फेब, मार्च, और सारी शीट क्लीन हो चुकी है। सबके कॉलम की साइज और जूमिंग लेवल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। तो आप जितनी चाहिए उतनी शीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने बता दिया है। अब आपका काम है कि इसे करके देख लो, एक बार तो करके देख लो, और शीट के अंदर सभी शीट का जूमिंग लेवल कैसे सेट करना है एक साथ में वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इवन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, शीट के साथ आप क्या कर सकते हैं। चलिए एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नया वर्कशीट लेता हूँ और कंट्रोल एन करके नया वर्कशीट लेने के बाद यहाँ पे मैं शीट 1, शीट 2, शीट 3 ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। अभी ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 है मेरे पास और तीनों शीट मुझे एक साथ देखनी है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको जाना है व्यू में दोस्तों। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको जितनी शीट है आपकी, फिलहाल आपको 3 शीट है, तीनों शीट आप साइमल्टेनियसली एक के बाजू में एक देखना चाहते हैं। तो एक काम कीजिए, पहले शीट में आप कुछ लिखिए ताकि आपको पता चलेगा, दूसरे शीट में आप कुछ यहाँ पे लिखिए नीचे, और तीसरे शीट में यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, कुछ ना कुछ लिख दीजिए। आपको कंटेंट कुछ ना कुछ वहाँ पे चाहिए, एटलीस्ट कुछ डिस्प्ले हो जाए इसलिए। अब आपको करना है व्यू में न्यू विंडो में। तो न्यू विंडो में आपको कितनी बार क्लिक करना है, कितने शीट है आपके पास 3, तो 3 बार क्लिक कीजिए, 1, फिर व्यू में न्यू विंडो 2, व्यू में न्यू विंडो 3। तो 3 टाइम्स आपने क्लिक करने के बाद व्यू में जाओ और यहाँ पे आ रहा है अरेंज ऑल ऑप्शंस, दिखाई दे रहा है अरेंज ऑल ऑप्शंस। तो अरेंज ऑल जैसे आप करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करना है, वर्टिकली या कैस्केड। कैस्केड मतलब एक के ऊपर एक, वर्टिकल मतलब एक के बाजू में एक, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर नीचे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आपको वर्टिकली करना है। चलो वर्टिकली कर देते, मैं यहाँ पे वर्टिकली कर रहा हूँ, ओके कर देते। और यहाँ पे 4 विंडो हो गई। कैसे, अच्छा मैंने पहले एक विंडो था और 2 ही विंडो मुझे इंसर्ट करनी थी, क्योंकि मुझे पहला एक विंडो था मेरे पास और 2 ही इंसर्ट करते तो 3 शीट के लिए हो गया। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 4 हो गए क्योंकि मैंने 3 बार विंडो इंसर्ट कर दिया। आप ये बात ध्यान में रखिए, ज़रा मैंने जल्दबाजी में कर दिया। तो पहले शीट में आपको दिखाई दे रहा है शीट 1, दूसरे में भी शीट 1 है, इसकी जगह मैं शीट 2 व्यू करना चाहता हूँ, इधर क्लिक करूँगा। तीसरे में शीट 3 व्यू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट 3, या फिर आप यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कर सकते हैं ऐसे भी, और शीट जो भी शीट आपको यहाँ पे व्यू करनी है उस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन सी शीट इसमें आपको देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है, तो ऐसे ही आप शीट एक साथ देख सकते हैं। तो ये थी शीट की कुछ टिप्स, मैंने आपको बताया कि एक साथ नंबर ऑफ शीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, शीट को एक साथ जूमिंग लेवल या डेटा कैसे क्लियर करना रहता है, या शीट एक दूसरे के बाजू में कैसे एडजस्ट की जाती है। तो ये तीनों भी टिप्स कैसे लगी मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों। कमेंट लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, और वहाँ पे जो लाइक बटन दिख रहा है ना उसे भी टच करके जाओ, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना। लेके आऊँगा ऐसे एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए नए वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।